देखिए, रियल एस्टेट में जो व्यक्ति लैंड को खरीदता है उसे उस लैंड को खरीदने में बहुत कम पैसा डालकर बाकी का पैसा उसे लोन मिल जाता है। इसके अलावा उस जमीन को ठीक ठाक करने के बाद जब वो प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिल जाता है। इसके अलावा टैक्स बेनिफिट बहुत मिलता है। मान लीजिए कि किसी रियल एस्टेट वाले ने एक जमीन खरीदी है जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है और उन्होंने उस जमीन पर करीबन 80 लाख रुपए की एक बिल्डिंग बना दी। मान लीजिए कि इस बिल्डिंग की लाइफ जो है वो सिर्फ 80 साल है, तो 80 लाख डिवाइड बाई 80 ईयर्स। इसीलिए गवर्नमेंट के हिसाब से उस रियल एस्टेट के ओनर को 1 लाख रुपए का उसकी इनकम पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा जो रियल एस्टेट वाले होते हैं उनका कैश फ्लो हमेशा चालू रहता है, उनकी रेंटल इनकम हमेशा चालू रहती है। तो जितना उन्होंने लोन लिया है उस लोन का जितना ईएमआई आता है उससे ज्यादा उनका रेंटल इनकम आती है, और इस प्रकार से उन्हें टैक्स भी जो है, जो बचे हुए पैसे हैं उस पर टैक्स भी देना नहीं पड़ता। तो रियल एस्टेट वालों का जो बिजनेस है हर जगह से विन विन सिचुएशन वाला ही बिजनेस है।